का संगम देखने को मिला। लोकेशन फ्लैग कैबिनेट मंत्री श्री राव नरबीर सिंह जी की गरिमामयी उपस्थिति और प्रवीण यादव वरिष्ठ उपमहापौर के सानिध्य में देशी घी का विशाल भंडारा एवं रागनी प्रतियोगिता संपन्न हुई। गौ सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। गुरुग्राम कैबिनेट मंत्री ने किया कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। मानेसर की बाबा न्यारम गौशाला में कार्य के दौरान पहुंचे थे कैबिनेट मंत्री राव नरबीर। गौशाला में चिकित्सालय का भी किया उद्घाटन। जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी सरकार, विकास कार्यों को मिलेगी प्राथमिकता, राव नरबीर सिंह राव ने कहा, विकास योजनाओं को समयबद्ध तरीके से किया जाएगा लागू, जनता के हितों से जुड़ा कोई कार्य नहीं रहेगा लंबित। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन पर गुरुग्राम में किया जाएगा भव्य स्वागत। गुरुग्राम के मानेसर में आज कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर मानेसर की बाबा न्यारम गौशाला में चिकित्सालय का भी शिलान्यास किया। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि प्रदेश की वर्तमान सरकार जनता द्वारा चुनी गई सरकार है और क्षेत्र के समग्र विकास को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी जनता की जो भी मांगें नियमों के अनुरूप होंगी, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर धरातल पर उतारा जाएगा। सरकार के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है और जनता द्वारा सुझाए गए विकास कार्यों को शीघ्र ही अमलीजामा पहनाया जाएगा। कैबिनेट मंत्री रविवार को मानेसर स्थित बाबा न्यारमदास गौशाला में आयोजित वार्षिक उत्सव को संबोधित कर रहे थे। काकरोला में सीवर लाइन और सड़क का निर्माण का शिलान्यास, झुनसराय में पार्क का निर्माण और विकास कार्य, तालाब का जीर्णोद्धार, मानेसर गांव में ड्रेन का शिलान्यास किया। राव नरबीर सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उन्हें समयबद्ध तरीके से लागू करना है। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम सहित पूरे क्षेत्र के विकास को लेकर सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाएं पहले से ही पाइपलाइन में हैं। कुछ विकास कार्य वर्ष 2026 में प्रारंभ किए जाएंगे, जबकि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके लिए मुख्यालय स्तर पर आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं, उन्हें इस वर्ष के अंत तक अथवा अगले वर्ष की शुरुआत में शुरू कर दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जिन योजनाओं से जनता का सीधा हित जुड़ा है, उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर धरातल पर उतारा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि जनता के हितों से जुड़ा कोई भी कार्य लंबित न रहे और विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। मानेसर, कुकरोला व झुनसराय में विकास कार्यों का शिलान्यास, बुनियादी सुविधाओं को मिलेगी मजबूती। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने मानेसर में 27 फुट रोड पर बरसाती नाले, गांव कुकरोला में सीवर लाइन एवं गलियों के निर्माण कार्य, गांव झुनसराय में पार्क के निर्माण व विकास तथा तालाब के विकास एवं जीर्णोद्धार कार्यों का शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने बाबा न्यारमदास गौशाला में तार की जाली वाली दीवार के निर्माण, ट्यूबवेल स्थापना तथा पानी की पाइपलाइन बिछाने के कार्य का भी शुभारंभ किया। जी, कई काम गांवों के शिलान्यास हैं। तकरीबन 4.5-5 करोड़ रुपए के काम है। तो कई दिनों से ये इंतजार था कि भाई मुझे समय नहीं मिल पा रहा, लेकिन आज समय मिला तो इसलिए इनका शिलान्यास करने के लिए आया। विकास कार्यों को गति मिलेगी इनसे? हाँ, काम होते हैं तो विकास तो होता ही है और सरकार की प्राथमिकता है जो काम जरूरी हो तो समय अनुसार शुरू हो और समय अनुसार ही पूरे हो। आज कई गांवों का दौरा भी किया है, डाबोदा भी गए थे आप और लगातार? ना, डाबोदा नहीं गया, फरूखनगर गया था। तो फरूखनगर भी एक रोड का जो 7.5 करोड़ के आसपास है उसका वो शुरुआत करवा का है। बहुत दिन से दिक्कत थी, वहाँ कई मांगे थी, उनको भी कहका है कि जल्दी पूरा करवा रहे हैं। क्योंकि हमारी 2014 में भाजपा की सरकार बनने के बाद हमने कोई जमीन एक्वायर नहीं करी, तो हमने कहा कि नहीं जमीन एक्वायर करेंगे, फरूखनगर का बाईपास बनाएंगे और चंदू का बाईपास भी बनाने जा रहे हैं। कल राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पहुंच रहे हैं गुरुग्राम। हाँ, उसका भी मैं निमंत्रण देकर यहाँ भी दूंगा। कल पहली बार हरियाणा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी गुरुग्राम आ रहे हैं सुबह 10 बजे। तो लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। कल युवा दिवस भी है, बिल्कुल, तो उसके उपलक्ष्य में गुरुग्राम था नजदीक और दिल्ली के
और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहली बार हरियाणा आने का प्रोग्राम दिया। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और कल उनका स्वागत करेंगे। ठीक है जी ने क्या कहना चाहेंगे, कितने मानेसर के निगम को गति मिलेगी इससे? आज बाबा रामदास के मंदिर की पावन धरती पर आज माननीय कैबिनेट मिनिस्टर राव नरबीर जी आज यहाँ आए और उन्होंने लगभग 4.5-5 करोड़ रुपए की जो है विकास कार्यों का शिलान्यास किया है। और पिछली जो हमारी बैठक हुई थी उस बैठक में भी हमने लगभग 134 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है और क्षेत्र में अब विकास की गति दौड़ेगी। और माननीय मंत्री राव नरबीर सिंह जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी भी सभी चाहते हैं कि क्षेत्र में विकास हो और लोगों को ज्यादा से ज्यादा सरकार के फायदे मिले। मांग पत्र भी रखा है आपने मंत्री जी के समक्ष जी, क्या है उस मांग पत्र में? मांग पत्र में एक तो हमने इंटरनेशनल स्टेडियम की मांग रखी है हमारे क्षेत्र के लिए, एक हमने आर्ट गैलरी की मांग रखी है और कुछ हमारे गौशाला के काम है। और क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी मांग हमारी है, जो हमारी जमीन जो लाल डोरा में जो बाहर है, जो हमारी जमीन अनअप्रूव्ड मानी जा रही है, उस जमीन को अप्रूव कराने के लिए हमने सबसे बड़ी मांग दी है। और क्षेत्र का सबसे बड़ा काम है वो, क्योंकि उस समस्या से हर व्यक्ति परेशान है, ना कोई जमीन का तबादला करवा पा रहा है, ना बेच पा रहा है, ना खरीद पा रहा है, ना लोन ले पा रहा है। हमें जब नगर निगम की सुविधाएं मिल रही है तो वो सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। ठीक, धन्यवाद। हाँ, गौशाला ठीक जी, नमस्कार। सर्वप्रथम तो आप सभी का स्वागत। हमारे जो बाबा रामदास के मंदिर के जो है यहाँ पे आप लोग आए हैं, तो सभी का स्वागत। ये सालाना उत्सव मनाया जाता है। गौशाला यहाँ पर है, मंदिर के ही प्रांगण में गौशाला है। लगभग 1200-1300 के आसपास गाय या जीव यहाँ पर है और पिछले 10-11 साल से मोटे रूप से कम यहाँ पे गायों की सेवा में पूरा इलाका तत्पर रहता है, अपना अपना सहयोग पूरा देते हैं। और काफी शेड वगैरह काफी लोगों ने बनवाए, सरकार की तरफ से भी काफी बने। तो सरपंच साहब ने बता दिया जो कुछ बताना था और आप अपनी आंखों से देख रहे हो। आपकी क्या राय है? क्योंकि आप नहीं, हमारी राय में तो काफी टाइम से आप गौशाला में सेवा भी कर रहे हैं और जो आवारा जो पशु होते हैं उनके लिए क्या? आवारा पशु ज्यादा समस्या जो राजस्थान से गाय आती है ना, और वो बूढ़ी गायों को और बछड़ा को इनको छोड़ जाती है और वो सैकड़ों में आती है। ये सबसे ज्यादा समस्या है और इसका समाधान सरकार ही कर सकती है। मेरा तो यही कहना है। और कोई गौशाला में कमी है तो बताओ। और जो कंपटीशन हो रहा है जैसे भंडारा के लोग कहाँ से आए हैं, कंपटीशन भी है। मेरा गांव तो नवादा है, प्रधान है हमारे गौशाला के प्रधान और गौशाला में कोई कमी हो तो बताओ। इनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही है। मेरा नाम रामपत शर्मा, मानेसर गौशाला मेंबर मानेसर। इधर देख के बोलो। हाँ, मेरा नाम रामपत शर्मा, गौशाला मेंबर हूँ मानेसर का। और ये गौशाला पूरा हरियाणा में 1 नंबर पे है। इनके अभी 1500 गाय है, सब गाय हष्ट है। नंदी का अलग है, गायों का अलग है और जो बच्चे हैं वो अलग है। बाकी जो है ये बराबर गाय जो अपनी सब हष्ट है। खाना पीना सभी का बहुत बढ़िया। 10 एकड़ में वहाँ बो रखी है, हरी चारा वगैरह। और अब आज फंक्शन देखा हो, इतना भारा फंक्शन है। इसमें हर आदमी योगदान देता है, घर का हर आदमी। सुबह 5 गाड़ी लगा रखी है, अभी नई गाड़ी और मिल गई। ये सीता मारुति की है, कुछ अपनी गौशाला के लिए है। तो गांव में हर गांव में जाती है गाड़ी, 1-1 रोटी 2-2 रोटी वो लेकर आती है। गाँव का अच्छा पेट भर जाता है। मेरा कहने का मतलब है हरियाणा में 1 नंबर गौशाला मानेसर है। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आज मानेसर की पावन धरा पर, बाबा पूर्णमल की धरती पर, बाबा न्याम साहब की धरती पर आप सभी न्यूज नेशन चैनल, हत्यावाद चैनल, आप सभी छायाकार पत्रकार बंधुओं का आपने इतना कीमती समय दिया और आज इसको कवरेज करने के लिए आप आए हैं, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। रविंद्र जी, आज पूरे ये जो मानेसर का जो आज ये कार्यक्रम हो रहा है, ये 5 गांव का संयुक्त कार्यक्रम रहता है। मानेसर, नवादा, नगडोला, नाहरपुर, रामनगर की ढाणी और मानेसर गांव प्रमुख सरदारी से मिलकर हर साल यह सालाना महोत्सव होता है। और इस महोत्सव के गौशाला के महोत्सव के अंदर देसी घी का भंडारा और बहुत सारी चीजें होती है।
लेकिन आज एक और चीज ऊपर उठकर आज बहुत बड़ी हजारों की संख्या में लोग उपस्थित है। श्रद्धा का भाव है, गौशाला के निर्माण को लेकर, गौशाला की वृद्धि को लेकर सभी काम कर रहे हैं। और इसी व्यवस्था के अनुसार आज हरियाणा टीम हरियाणा के नेता, हमारे बादशाहपुर के विधायक, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार राव नरबीर जी भी यहाँ पहुंच रहे हैं। और वो आने के बाद गौशाला से संबंधित और इस क्षेत्र से संबंधित बहुत सारी चीजों का शिलान्यास भी करेंगे। कई करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी यहाँ से करेंगे। क्षेत्र के बहुत सारे नेतागण, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय अजीत जी, जिले की टीम और सभी लंबरदार साथीगण, हमारे सरपंच साहिबान, हमारे पार्षदगण, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सभी की मजबूत उपस्थिति के साथ ये कार्यक्रम हुआ, जो कि एक धार्मिक कार्यक्रम है। गौशाला, यहाँ गौ बहुत ज्यादा सैकड़ों की संख्या के अंदर गौ माताएं रहती हैं, जिनका बहुत देखभाल ये मानेसर की जो कमेटी है करती है। और ये हर अमावस को भी हर महीने यह कार्यक्रम होता है, लेकिन साल के अंदर एक वार्षिक महोत्सव भी होता है। तो बड़ा जोश और खुशी का माहौल पूरे इस क्षेत्र के अंदर, मानेसर के अंदर रहता है। तो सदियों से चला आ रहा है ये कार्यक्रम। आज सभी बुजुर्गों की मेहनत से सभी नौजवान साथी, माताएं, बहनें मिलकर इसको हर उल्लास से त्योहार के साथ मनाते हैं। धन्यवाद।